अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हम आज टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बड़ा डाइवर्स और न्यू और कम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन जस्ट हम हमारे जो सिलेबस में है सिंपल हम उसी पे फोकस करेंगे। मैक्स प्लैंक ने 1900 में ये अपनी क्वांटम थ्योरी पेश की। ये एक्सप्लेन करती है कि जब रेडिएशंस कहीं से एमिट होती हैं या अब्जॉर्ब होती हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ता है और वो किस मैनर में होती हैं, किस तरह होती हैं। एक्चुअली ये एनर्जी के बारे में है, रेडिएशन की एनर्जी जो है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एनर्जी ट्रेवल्स इन डिसकंटिन्यूअस मैनर। हमारे जिस तरह माइंड में है कि वेव्स हैं, वेव वाटर वेव्स देखें, वो कंटिन्यूअसली मुसलसल वो ट्रेवल कर रही होती हैं। तो वे अगर एनर्जी जो है रेडिएशंस हैं वो भी वेव्स हैं तो वो भी कंटिन्यूअसली ट्रेवल करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एनर्जी जो है वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में। डिसकंटिन्यूअस क्या है? जिस तरह पार्टिकल होते हैं, एक पार्टिकल हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, वो वेव की तरह बिल्कुल साथ साथ बिल्कुल जुड़े हुए कंटिन्यूअस मैनर में मूव नहीं करते। एंड इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टिनी डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड क्वांटा। कि वो कंटिन्यूअस मैनर में ट्रेवल नहीं करते, लेकिन छोटे छोटे डिस्क्रीट होता है अलग, टिनी छोटे छोटे अलग अलग यूनिट्स में वो मूव करते हैं, जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं। द मेन पॉइंट्स आर, इस थ्योरी के पॉइंट्स क्या हैं वही आगे इसी जो एक लाइन बताई गई है इसी को एक्सप्लेन किया गया है। एनर्जी इज नॉट एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड कंटिन्यूअसली। एनर्जी एमिट या अब्सॉर्ब कंटिन्यूअसली नहीं होती। इट इज एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड इन अ डिसकंटिन्यूअस मैनर इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स। यानी कि वेव के पैकेट्स हैं, वेव के बंडल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल हैं, छोटे छोटे। ईच वेव पैकेट और क्वांटम हैज अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर वेव पैकेट का, वेव पैकेट अब क्या है, आप इसे जस्ट सिंपल समझ लें कि छोटे छोटे पार्टिकल हैं, छोटे छोटे पैकेट्स हैं। इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम, एनर्जी हो तो क्वांटम कहेंगे और ज्यादा होंगे तो क्वांटा। इट इज, और लाइट की केस में हम इसे कहेंगे, इसे फोटोन कह देते हैं हम। दूसरा पॉइंट है, बस यही थ्योरी है बेसिकली। आगे उसकी प्रॉपर्टीज है जो हमने ऊपर बात की है कि एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है वेव्स पर सेकंड। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ये V नहीं है, ये वाला, ये न्यू सिंबल है, NU लिखते हैं इसे। कुछ लोग म्यू भी पढ़ते हैं, म्यू ये नहीं होता। और प्रोपोर्शनल साइन खत्म करके इक्वल लगाते हैं, E इज इक्वल टू H न्यू। यानी कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये एक हो गया इनका आपस में रिलेशनशिप। H है प्लैंक्स कांस्टेंट, वह 6.6 टू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। अब H किसके इक्वल आएगा? H आ जाएगा एनर्जी ओवर न्यू फ्रीक्वेंसी। ये एक साइड, H एक साइड पे रह गया, एनर्जी और न्यू, ये थोड़ा टेढ़ा V है इसका। तो H जो है प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है? रेशियो ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, E ओवर न्यू। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब बॉडी कैन एमिट और अब्सॉर्ब एनर्जी ओनली इन टर्म्स ऑफ क्वांटा। जब एनर्जी है ही क्वांटा की फॉर्म में, तो कोई बॉडी जब उसको अब्सॉर्ब करेगी या एमिट करेगी वो क्वांटा की फॉर्म में ही करेगी। द फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू द वेवलेंथ ऑफ फोटोन।
नेक्स्ट देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी, तो अभी हमने पहले देख लिया एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का, E इज इक्वल टू एच न्यू, पहली इक्वेशन ये थी। तो अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या रिलेशनशिप है, हमें पता है न्यू इट इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। ये इक्वेशन कहां से आई, ये हमें प्रीवियस क्लास में जो है पढ़ी हुई है, v इट इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वेव की ये प्रॉपर्टी है, v इट इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v की जगह पे वेलोसिटी की जगह पे c है, फ्रीक्वेंसी f की जगह पे न्यू हमने सिंबल यूज कर लिया, सिंबल जस्ट चेंज हुए, और ये है लैम्डा वैसे का वैसे ही। तो यहां से न्यू किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा सी ओवर लैम्डा। तो ये न्यू इट इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा यहां से आया। तो ग्रेटर द वेवलेंथ स्मॉलर द फ्रीक्वेंसी, इस इक्वेशन से क्या पता चलता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, ये इस इक्वेशन से। अब न्यू की यही वैल्यू जो है जो पहली इक्वेशन में पुट करें, तो ई एच न्यू था, तो न्यू की जगह पे आ गया सी ओवर लैम्डा, तो हमारी इक्वेशन होगी ई इट इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, इसको इक्वेशन 2 कह लें। तो अब यहाँ पे एनर्जी और वेवलेंथ का क्या रिलेशनशिप हुआ, इनवर्स रिलेशन है, एक चीज ऊपर दूसरी नीचे हो इक्वेशन के दोनों साइडों पे, तो वो इनवर्स रिलेशन है। वेवलेंथ इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ। किसी वेव में वेव लेंथ नेम से शो होता है, वेव की लेंथ, ये एक वेव है ना, तो एक क्रेस्ट से लेके दूसरे क्रेस्ट के शुरू होने तक वेव लेंथ, एक वेव की लेंथ है ये। इसका यूनिट है एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम वैसे तो यहाँ पे ए के ऊपर इस तरह लिखते हैं कि डिग्री का सिंबल जो होता है बेसिकली इस तरह होता है। एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर या पिकोमीटर, लेंथ है ना, लेंथ का मीटर के या मीटर के जैसे दूसरे यूनिट यूज करते हैं। एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, नैनो होता है -9 मीटर, और पीको होता है 10⁻12 मीटर। क्योंकि वेव्स बहुत छोटी छोटी होती हैं इसलिए हम छोटा यूनिट यूज करते हैं। आगे वही रिलेशनशिप है, ग्रेटर द वेवलेंथ ऑफ फोटोन स्मॉलर इज फ्रीक्वेंसी, स्मॉलर इज एनर्जी, सॉरी। तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, जितनी बड़ी होती जाएगी एनर्जी उतनी ही कम होती। पहला एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का हमने रिलेशनशिप देखा, दूसरा एनर्जी और वेवलेंथ का, थर्ड रिलेशनशिप है एनर्जी और वेव नंबर का। नेम से शो होता है ये भी, वेव नंबर, वेव्स की तादाद। इसे न्यू के ऊपर बार से शो कर लेते हैं, इस तरह लाइन लगाते हैं छोटी सी। फ्रीक्वेंसी को न्यू से शो करते हैं, इसको न्यू बार से। वेव नंबर, नंबर वेव्स की तादाद, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, किसी एक डिस्टेंस में, एक लेंथ में, 1 सेंटीमीटर हो या मीटर हो बताना पड़ेगा ना। हम कहते हैं 10 वेव्स 1 मीटर में आती हैं, तो उसका वेव नंबर 10 वेव्स पर मीटर हो जाएगा। या वेव्स कहने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वेव नंबर है ना, वेव्स की तादाद है, तो हम कहें 10 है, 10 पर मीटर, 1 मीटर में 10 है। अगर सेंटीमीटर में 10 आती हैं तो हम कहते हैं 10 पर सेंटीमीटर। और वेव नंबर किससे है इक्वल, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ के रेसिप्रोकल है, उल्ट है। वेव नंबर इट इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। तो ये जो है वेव नंबर इट इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, इसे उस पीछे वाली इक्वेशन में पुट करें, क्या थी, E इट इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, यही था। तो ये यानी कि लैम्डा की जगह पे या जो है 1 बाय लैम्डा जो है यहाँ पे 1 होगा, डेफिनेट बात है। 1 बाय लैम्डा के किसके इक्वल आ गया, न्यू बार के। तो हो हमारी इक्वेशन होगी E इट इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। तो यहाँ पे भी एनर्जी और वेव नंबर का डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो हमने 3 रिलेशनशिप पढ़े, एनर्जी और फोटोन का रिलेशनशिप पढ़ा फ्रीक्वेंसी के साथ जो डायरेक्ट रिलेशन है, वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है, वेव नंबर के साथ फिर डायरेक्ट रिलेशन है। ग्रेटर द वेव नंबर ऑफ फोटोन ग्रेटर इज इट्स एनर्जी। This relationship of energy, frequency, wavelength, wave number of photon are accepted by scientists and used by Bohr's in atomic model, जो हम next अभी पढ़ते हैं। अब
ये इसमें ये 3 पॉइंट लिखने हैं और ये 3 इक्वेशन है। ये आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट है। अपने जो है क्वेश्चंस वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।